क्या आप जानते हैं भगवान को नारियल चढ़ाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है नारियल चढ़ाना मतलब अपना मन, शरीर और आत्मा भगवान को समर्पित करना। लेकिन अगर ये नारियल गलत तरीके से चढ़ाया जाए तो वही नारियल आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो अगर आपसे नारियल चढ़ाते वक्त हो गई तो पूजा का सारा पुण्य नष्ट हो सकता है। पहली गलती, टूटा या दरार वाला नारियल चढ़ाना। कई लोग मंदिर जाते समय ये नहीं देखते कि नारियल सही है या टूटा हुआ, लेकिन ध्यान रखिए टूटा हुआ नारियल टूटी हुई किस्मत का प्रतीक होता है। ऐसे नारियल को भगवान को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जैसा अर्पण वैसा फल। अगर आप भगवान को टूटा नारियल देते हैं तो वह आपके जीवन से सफलता और सौभाग्य का टूटना दर्शाता है। कभी भी ऐसा नारियल मंदिर में न ले जाएं, क्योंकि माना जाता है कि टूटे नारियल से पूजा करने से कार्य अधूरा रह जाता है। दूसरी गलती, बिना स्नान किए नारियल चढ़ाना। अब जरा गौर कीजिए, नारियल को शुद्ध आत्मा का प्रतीक कहा गया है, इसीलिए यदि आप स्नान किए बिना अशुद्ध अवस्था में नारियल चढ़ाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। यह ऐसा है जैसे बिना धुले पात्र में अमृत डालना। देवता को अर्पण करने से पहले तन और मन दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है। याद रखिए भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, लेकिन शुद्धता भावना की नींव है। तीसरी गलती, गलत दिशा में नारियल तोड़ना या रखना। अब आती है सबसे रहस्यमय गलती। कई लोग नारियल तोड़ते समय उसका मुख किसी भी दिशा में कर देते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार नारियल भगवान की दिशा में नहीं बल्कि अपनी ओर मुख करके तोड़ा जाता है, क्योंकि यह संकेत होता है मैं अपनी अहंकार की बलि दे रहा हूं। अगर आप नारियल भगवान की ओर तोड़ते हैं तो यह माना जाता है कि आप अपना अभिमान भगवान पर फेंक रहे हैं, और यह बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए नारियल हमेशा अपने शरीर की ओर तोड़ें और फिर शुद्ध भाव से अर्पित करें। यही कारण है कि कई बार नारियल तोड़ने के बाद कार्य रुक जाता है, क्योंकि दिशा गलत थी। चौथी गलती, नारियल के ऊपर का रेशा न हटाना या पूरी तरह छील देना। ध्यान से सुनिए, नारियल का ऊपरी भाग यानी उसका रेशा माया का प्रतीक माना जाता है। इसे न पूरी तरह हटाना चाहिए और न पूरी तरह रखना। यदि आप पूरा रेशा छोड़ देते हैं तो यह पूजा में बाधा लाता है, और यदि आप पूरा हटा देते हैं तो माना जाता है कि आप माया का अनादर कर रहे हैं। सही तरीका यह है कि ऊपरी हिस्सा हल्का सा साफ करें जिससे नारियल का चेहरा दिखाई दे। यह संकेत है कि भक्त ने माया पर नियंत्रण पा लिया है, पर उसका तिरस्कार नहीं किया। पांचवी गलती, नारियल को किसी और के सामने फोड़ना। यह गलती आजकल लगभग हर कोई करता है। लोग मंदिरों में नारियल फोड़ते हैं और आसपास खड़े लोग हंसते या बातें करते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं नारियल तोड़ते समय उसकी ध्वनि आपके चारों ओर एक ऊर्जा मंडल बनाती है। अगर उसी समय कोई व्यक्ति नकारात्मक भावना से देख रहा हो तो उसका असर सीधा आप पर पड़ सकता है। इसीलिए नारियल हमेशा शांत मन से, बिना किसी दिखावे के, भीतर से ओम नमः शिवाय या जय माता दी का जाप करते हुए ही फोड़ें, क्योंकि उसी क्षण आपके कर्मों का फल सक्रिय होता है। छठी और सबसे बड़ी गलती, इच्छा पूर्ति के बाद धन्यवाद न देना। और अब सुनिए वो गलती जो सबसे गहरी है। लोग मनोकामना पूरी होने पर नया नारियल चढ़ाना भूल जाते हैं, परंतु यह भगवान के प्रति कृतज्ञता मानी जाती है। जिस तरह नारियल चढ़ाना एक वादा है, उसी तरह धन्यवाद देना उस वादे की पूर्ति। कभी भी नारियल केवल मांगने के लिए न चढ़ाएं, बल्कि आभार प्रकट करने के लिए भी चढ़ाएं, तभी भगवान की कृपा स्थायी बनती है। तो प्रिय भक्तों, याद रखिए नारियल कोई साधारण फल नहीं, ये आपके जीवन की नकारात्मकता को सोख कर उसे समाप्त करता है। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपका हर नारियल भगवान तक पहुंचेगा और आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप सच्चे मन से नारियल अर्पित करेंगे वही दिन आपके जीवन की हर रुकावट का अंत होगा। हर हर महादेव।